ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। देवों के देव महादेव, भक्त वत्सल शिव शंभु भोलेनाथ के चरणों में और माता पार्वती के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। उनकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। तो आज की कथा में आप सुनेंगे गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति, उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरम धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना और दुंदुभिनिर्हाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना तथा पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना और कंदुकेश्वर की स्थापना और उसकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र का श्रवण करो जिससे उन्होंने त्रिशूल के द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सभी जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसकी प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया। वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वो गर्व में भर गया और सभी दिशाओं और लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वो सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी हैं ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्वन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो मैं पुण्य गंधों का निधि हूँ, इसलिए मेरा ये चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा ये चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगण में इसके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता, इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। वो ये है कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा ये पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। ये समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक और संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्ष मगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभिनिर्हाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभिनिर्हाद ने उनको आश्वासन देकर ये निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ ना होने पर देवता आहार ना पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यो विचार करके वो ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, ये सोचकर वो काशी
पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बल अभिमानी दैत्यराज दुंदुभी निर्हलाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था और इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वो दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ ना हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप और भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से कठोर घूसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काख में दबोचने से वो व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे और वहां पर परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उसके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परम उत्तम चरित्र को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या बढ़ाएगा, वो समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण ये अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला, पुत्र और पौत्र की वृद्धि करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया के द्वारा उसका वध करवाया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया और उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं, वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, देवों से यूं कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जहां गेंद उछाल रही थी वहीं जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे और उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष के द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों को चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उस
उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपने डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादित्यों को धराशायी करके वो गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया और समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वो लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग और मोक्ष का प्रदाता तथा सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता है, सुनाता है अथवा पढ़ता है और उसे भय का दुख कहाँ, वो इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सुतम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। ये खंड संपूर्ण मनोरथों का फल देने वाला है। इस प्रकार से मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। ये शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से शिव अनुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव शतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गया। यूँ मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक ये ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया है। अब तुम्हारी ओर क्या सुनने की इच्छा है? ये आप सुन रहे थे रुद्र संहिता युद्ध खंड, आज संपूर्ण हो गया है। तो शिव पुराण की कथाएं नित्य सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।